मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वैक्सीन के जन्म की कहानी। बात है 1765 ईस्वी की। इंग्लैंड के ब्रिस्टल के पास किसी छोटे से गांव में एक डॉक्टर थे, डैनियल लडलो। उनके पास एक छोटी बच्ची एक दिन आई, जिसको बुखार था और हाथों में कुछ फोड़े जैसे हो गए थे, खुजली की तरह। डॉक्टर के साथ जब सिम्टम्स डॉक्टर उनके साथ डिस्कस कर रहे थे और काउपॉक्स की बात कही, काउपॉक्स का सिम्टम जैसा दिखाई पड़ा, तो लड़की खुश हो गई कि कहे कि अब मेरे चेहरे पर कभी कोई दाग धब्बा नहीं होगा, मेरा चेहरा हमेशा सुंदर बना रहेगा। डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए, ये कैसे? लड़की ने कहा कि अब चूंकि मुझे काउपॉक्स हो गया, तब मुझे कभी भी स्मॉल पॉक्स या चेचक नहीं होगा। डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन दवाई लिखकर डॉक्टर ने लड़की को भेज दिया और दूसरे पेशेंटों को देखने में मशगूल हो गए। इनके पास एक दूसरे डॉक्टर भी थे जो अप्रेंटिस के तौर पर काम कर रहे थे, सीख रहे थे, एडवर्ड जेनर। उन्होंने इस बात को सुनी और वो दिल में बैठा लिया। कई सालों के बाद जब उन्होंने खुद अपना प्रैक्टिस शुरू किया, तो उन्होंने गांव में प्रचलित इस कहानी पर विचार करने का फैसला किया और गायों के शरीर से, जिनको काउपॉक्स हुआ था, उनके शरीर से फ्लूइड लेके इंसानों के शरीर में इंजेक्ट किया और पाया कि जिनके शरीर में काउपॉक्स का फ्लूइड डाला गया था, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। और इस प्रकार से उन्होंने एक वैक्सीन का खोज कर लिया। तो हम सभी जानते हैं वैक्सीन के जन्मदाता एडवर्ड जेनर को, लेकिन कहानी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एडवर्ड जेनर तो वैक्सीन के खोजकर्ता थे, परंतु येटमिस्टर नाम के गांव में, जो कि नॉर्थ डॉर्सेट में है, इंग्लैंड में ही, वहाँ एक कब्र के ऊपर पत्थर पर कुछ बातें खुदी हुई है। द फर्स्ट पर्सन नोन हु इंट्रोड्यूस्ड द काउपॉक्स इनोकुलेशन, वह पहला व्यक्ति जाना हुआ जिनके बारे में लोग जानते हैं, जिन्होंने काउपॉक्स से होने वाले फ्लूइड को मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट किया था। हाउएवर, दिस इज द ग्रेव ऑफ बेंजामिन जेस्टी एंड नॉट एडवर्ड जेनर। परंतु यह कब्र बेंजामिन जेस्टी का था, एडवर्ड जेनर का नहीं। मतलब कौन थे जेस्टी? दरअसल जेस्टी एक किसान थे और जानवरों का उनके पास फार्म था। एक बार गांव में चेचक का प्रादुर्भाव हुआ। जेस्टी को अपने और अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा की काफ़ी चिंता हो गई, क्योंकि उन्हें कई साल पहले काउपॉक्स हुआ था, जिसका तकलीफ उन्होंने झेला था। जेस्टी के साथ ही उसके 2 मेड्स थी, जो उनके डेयरी फार्म में काम करती थी। उनको भी काउपॉक्स हुआ था पहले। ये तीनों मिलकर कई बार चेचक से संक्रमित व्यक्तियों का मदद किया, उनकी सेवा शुश्रूषा की, लेकिन इन्हें चेचक नहीं हुआ।
तो इनके मन में ख्याल आया और उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी और 2 बेटों को फार्म में बुलाया और वहाँ से एक गाय के जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ था उसके थन से कोई फ्लूइड इंजेक्शन लेके अपनी पत्नी और दोनों बेटों के बाहों पे इंजेक्ट कर दिया। बाद में लगभग 1779 ईस्वी में चेचक के कीटाणु के शरीर में इंजेक्शन से प्रवेश कराए जाने पर भी इनको चेचक नहीं हुआ। इससे बात तो स्थापित होती थी कि जिसको काउपॉक्स हो गया उसको चेचक नहीं होगा, लेकिन जस्टिस सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचे थे, उन्होंने पूरे मानवता के लिए नहीं सोचा था। परंतु उनकी पत्नी चाहती थी कि उनका ये खोज भले ही व्यक्तिगत स्तर पर था, दुनिया को पता चले, और इसलिए उन्होंने कब्र पर लिखवा दिया। इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं हर बार किसी बड़े वैज्ञानिक विचारधारा को जन्म देती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें आसपास छोटी छोटी घटने वाली छोटी घटनाओं को हंसी मजाक में ना लें और ना ही उसे किसी अंधविश्वास से जोड़ें, बल्कि उस पर विचार करें। हो सकता है कि कोई नया वैज्ञानिक खोज हम किस में से ही किसी के द्वारा हो जाए। धन्यवाद। अगली बार कोई और कहानी लेकर मैं आऊँगा।